नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल एम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BCIL 2020 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, BCIL एवरी ईयर एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं BITP, जो कि स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसका क्या रोल है, ये एग्जाम आखिर क्यों कंडक्ट कराया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस एग्जाम को देना चाहिए, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, इस सब बारे में हम बात करेंगे। वैसे नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाता था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से लेट हो गया है, लेकिन जल्दी ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मैं आज इस बारे में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि BCIL के बारे में आज मैं डीपली बात करूंगा। इसके साथ ही साथ BITP के बारे में भी बात करूंगा। आखिर ये BITP क्या है, तो इन सब बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जॉब का आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन डाल देता हूँ। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर साल इसका नोटिफिकेशन एवरी ईयर एग्ज़ाम होता है। हर साल इसका नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो गया है। तो जो 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है BCIL का, वो थोड़ा और भी लेट हो सकता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे विजिट करेंगे या फिर कहीं से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा कि अगस्त के लास्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वो अक्टूबर का जो सेकेंड वीक है या फिर थर्ड वीक से एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। CBT यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो। तो स्पेशली अगर बात करें तो आज मेरा जो वीडियो का जो एरियाज़ रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिस पे मैं बात करूंगा, सबसे पहले BCIL क्या है, व्हाट इज़ BCIL। सेकंड है व्हाट इज़ BITP, आखिर ये BITP क्या है, हमें क्यों BCIL एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप BCIL एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कितना सैलरी तो नहीं, यानी कि स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा उस टाइम पे कितने आपको पैसे मिलेंगे, उस बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए और लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए इस एग्ज़ाम की, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ये भी बात करेंगे। और इसके साथ में BCIL का एग्ज़ाम जो है वो कैसे कंडक्ट होता है, और BCIL जो है वो अदर कौन कौन से एग्ज़ाम्स कराता है, जैसे कि BIPP और BINC और एक BITP। तो हम स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो BITP के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के बारे में भी थोड़ा बताएंगे, लेकिन BITP के बारे में ज़्यादा बात करेंगे आज। तो BITP यानी कि बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये स्पेशली बायोटेक स्टूडेंट के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है। अब ये क्यों कराया जाता है, इसका पर्पस क्या है, आखिर क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है। अगर मैं आपको बताऊं, ये नॉन प्रॉफिटेबल है। ये गवर्नमेंट के लिए नॉन प्रॉफिटेबल होता है, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि हम बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को एक बेटर स्किल प्रोवाइड कर सके, वो एक अच्छी से अच्छी बायोटेक कंपनी को अप्रोच कर सके। इस वजह से जो BCIL है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि DBT की तरफ से जो प्रोग्राम होता है BITP, उसको ऑर्गेनाइज कराने में इसको असिस्ट करता है, इसकी हेल्प करता है। तो देखते हैं, जैसे कि BITP 2020 है, वो एक एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस का एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, एवरी ईयर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि DBT स्पेशली इसको कराता है ऑर्गेनाइज, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। अगर बात करें ये जो BITP है, फिर इसको कराता कौन है, इसको मैनेज कौन करता है, तो इसको टोटली जो मैनेज करता है वो होता है BCIL। BCIL DBT की हेल्प करता है इस एग्ज़ाम को कराने में, और इसको कंडक्ट कराता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके साथ साथ मेजर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, BITP क्यों कंडक्ट कराया जाता है, तो मेजर इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा सके, और 6 मंथ के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा सके। 6 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान उनको एक अच्छा स्टाइपेंड दिया जा सके, जिससे उनको एक बेटर स्किल मिल सके बायोटेक सेक्टर में, और वो अच्छा कर सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह से अपना BTech बायोटेक या फिर BSc बायोटेक अगर MSc बायोटेक कंप्लीट करते हैं, तो आपको इतना बेटर रिसर्च एक्सपोजर नहीं मिल पाता है जितना आपको चाहिए होता है एक रिसर्च में आगे ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से असिस्ट करता है, एक हेल्प करता है, आपकी ग्रोथ को इन्हेंस करता है, कौन, BCIL। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को जरूर देना चाहिए। अगर गोल और एम ऑफ दिस एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि पीछे बताया, इसका एम यही है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को, जिससे वो एक बेटर कंपनी को अप्रोच कर सकें। और ये जो आपकी ट्रेनिंग होती है ये बायोटेक कंपनी में ही होगा। जो इंडिया में जितनी भी बायोटेक कंपनियां हैं
वो जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनीज़ मिलेंगी, तो आप वहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि BCIL जो स्टाइपेंड देता है उसके बाद में कंपनी भी आपको स्टाइपेंड देती है, उस केसेस में आपका स्टाइपेंड जो है वो बढ़ जाता है, तो उस बारे में बाद में बात करेंगे। जो प्रोग्राम है जो प्रोवाइड कराता है BCIL, उसमें जो अपॉर्चुनिटी मेन बायोटेक स्टूडेंट को ये दी जाती है कि वो एक प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर कर सकें और एक एक्सपीरियंस गेन कर सकें, जो उनको प्रोजेक्ट के दौरान जो भी उनको प्रोजेक्ट करेंगे वो उनको जो प्रोजेक्ट BCIL की तरफ से दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करके BCIL को देंगे। इस दौरान वो एक अच्छे से टेक्निकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और इसके बाद में इसके साथ ही साथ उनको एक रिसर्च एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी और BTech और MSc MTech और MVSc। इसके साथ ही साथ अगर आपने MBA किया है अपना जनरल में और इसके साथ एग्रीकल्चर और मरीन, इन सब में अगर आपने BTech MSc MTech MVSc MBA कुछ भी किया है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में या फिर मरीन में, मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल में, इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल में, प्लांट फूड में, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ध्यान रहे BSc वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने BSc किया है तो आपको MSc करना पड़ेगा। आप MSc के जो लास्ट ईयर है यानी कि सेकेंड ईयर में इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। BTech वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अपने फोर्थ ईयर में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ध्यान रहे इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगी BCIL, जो आपको ट्रेनिंग देगा, उस दौरान जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको पर मंथ 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। और उसके साथ ही साथ कभी कभी जैसे इस साल हुआ था, कंपनी भी आपको 9 से 10,000 तक स्टाइपेंड देती है, तो ये करीब आपका 20,000 हो जाता है। लेकिन अगर स्टाइपेंड की बात करें तो ये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका ग्रोथ लेवल इंक्रीज होता है और आप एक अच्छी बायोटेक कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये मत देखिए आपको पैसा कितना मिल रहा है, आप ये देखिए आपको सीखने को कितना मिल रहा है। आपको एक बेटर क्वालिटी की और एक गुड स्किल आपको डेवलप करने का एक मौका मिल रहा है, जो कि आपको BCIL प्रोवाइड करता है। आपको एक अच्छी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक रिसर्च एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, तो आपको पैसे भले ही थोड़े कम है लेकिन आपको यहाँ पे एक ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है, आप एक अच्छी कंपनी में अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ये एग्ज़ाम जो होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में 80 नंबर का आपका होता है CBT, यानी कि एक तरीके से रिटन एग्ज़ाम बोल सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम होता है लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो जो इसका रिटन एग्ज़ाम होता है यानी कि CBT जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें मेजर 3 पार्ट हैं जो आप देख रहे हैं। सबसे पहला जो है वो जनरल साइंस है, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे वो भी 10 होंगे। दूसरा आता है बायोटेक्नोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा मेजर एरिया कवर करता है, जिसमें इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की जो भी ब्रांचेस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जिसका वेटेज होगा 60 मार्क्स। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल, ये होगा 10 मार्क्स का। ये टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि 80 नंबर और 80 मार्क्स, टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपको इस एग्ज़ाम को जो CBT होगा उसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की बात करी उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस आएंगे, इम्यूनो से आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके साथ ही साथ एनालिटिकल टेक्निक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी से क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रहे इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने थोड़ा सा आपको BITP के बारे में बताया, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है, लेकिन इसको कंडक्ट कौन कराता है? BCIL। अब थोड़ा सा BCIL के बारे में जान लेते हैं। BCIL क्या है? BCIL का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। BCIL एक तरीके से एक कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इसके साथ में ये फाउंड कब हुई थी? ये 1990 में फाउंड हुई थी। इस समय जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD हैं डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो www.bcil.nic.in पर आप जाकर इसके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर BCIL की बात करें
तो BCIL हैज़ सक्सेसफुली मैनेजिंग सेवरल जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं और प्रोग्राम्स होते हैं किसके, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो भी स्कीम्स निकालती है या फिर जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है, तो उसको सक्सेसफुली मैनेज कौन करता है, वो करता है BCIL। तो BCIL यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेसिकली एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में और उसको ओवरऑल एग्ज़ाम को मैनेज करने में, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है BCIL। इसके साथ ही साथ जैसे कि हमने BITP की बात करी, मैंने आपको पीछे बताया, इसके साथ दो और एग्ज़ाम हैं जो प्रोग्राम है या फिर एग्ज़ाम बोल लीजिए जो DBT के ही हैं, जो कौन कंडक्ट कराता है, BCIL कराता है, जिसमें एक है BIPP जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम, और दूसरा है BITP बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके पीछे एक था बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, वो भी कराता है। तो 3 बेसिकली प्रोग्राम BCIL ऑर्गेनाइज कराता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगा जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें, क्योंकि उनको ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उनको एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए, और वो कैसे एक रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रिसर्च एरिया में आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है, आपको थोड़ा सा आगे अपने आप को स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना पड़ता है, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर फंक्शन एंड वर्किंग एरिया ऑफ BCIL की बात करें तो BCIL एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करता है, क्या फैसिलिटेट करता है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने, जो बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प कर रहा है DBT की 30 साल से, यानी कि 3 डिकेड से 3 दशक से उसकी हेल्प कर रहा है DBT की बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में। और जो इसका मेजर अगर बात करें अबाउट BCIL एंड इस कंपोजिशन क्या है इसका, तो BCIL एक कंपनी है जो प्रमोटेड है बाय द बायोटेक्नोलॉजी DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BCIL इज सेटअप बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि IDBI, ICICI और IFCI, UTI, इनके थ्रू इसको सेटअप किया गया है। अगर B पॉइंट की बात करें तो BCIL इस सब के साथ ही साथ एक हेल्थ सेक्टर डोमेन में एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो जानते हैं इस बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर डोमेन में अगर बात करें तो BCIL रेंडर सर्विस इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। BCIL प्रोवाइड करता है सर्विसेज इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज, ये सब जो है BCIL प्रोवाइड करता है DBT को। और अगर बात करें तो मेजर जो एरियाज़ हैं जिसमें BCIL अपना रोल प्ले करता है, तो जैसे कि बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखा जाए तो BCIL हैज़ एक्सटेंसिव एंड रिच एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके साथ ही साथ BCIL जो है बहुत सारे DBT के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको असिस्ट कर चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजिंग देयर प्रोजेक्ट्स। इसके साथ ही साथ BCIL जो है वेरियस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मैनेज बाय BCIL, जैसे कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन, ये बहुत सारे BCIL जो DBT के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं या फिर प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अभी तक मैनेज कर चुका है। तो BCIL को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस भी है और एक मार्केट एक्सपीरियंस भी है। इसके साथ साथ अगर बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, तो BCIL अभी तक 250 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर चुका है वेरियस सेक्टर्स में, जैसे कि वैक्सीन, थेराप्यूटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में मिला के ये 250 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अभी तक ट्रांसफ़र कर चुका है। इसके साथ ही साथ अबाउट 10 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाय द BCIL हैव बीन सक्सेसफुली कॉमर्शियलाइज, उनको कॉमर्शियलाइज भी कर चुका है सक्सेसफुली। तो BCIL जो है वो हेल्थ सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी को एक तरीके से प्रमोट करने में, उसको बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक तरीके से कैसे प्रमोट करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये BCIL बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके साथ ही साथ IPR IP मैनेजमेंट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेट सेल ऑफ BCIL इज रिकग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। BCIL हैज़ एक्सटेंसिव एंटरप्राइजेस एंड एक्सपर्टाइज इन द कंडक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिटिकल्स। तो देखा जाए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के सेक्टर में भी BCIL अपने बहुत सारे वर्क्स कर चुका है, बहुत सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर चुका है। उसके साथ ही साथ क्लिनिकल डेवलपमेंट सपोर्ट अगर सर्विसेज की बात करें तो इसमें भी BCIL ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अभी तक। और कैसे
कॉस्ट इफेक्टिव क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विस को प्रमोट करना है, वो भी BCIL को अच्छे से आता है। और कैसे चीज़ों को कॉमर्शलाइज किया जाए और कैसे एक क्लिनिकल डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और कैसे लेस कॉस्ट में चीज़ों को किया जाए, ये BCIL का मेजर वर्क है। उसके साथ ही साथ अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करें तो जैसा कि BCIL इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स को भी डेवलप कर चुका है, जैसे कि नोवेल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड डायग्नोस्टिक किट फॉर हेपेटाइटिस ई, जिसमें स्वाइन हेपेटाइटिस ई वायरस डायग्नोस्टिक किट को इसने डेवलप किया है। मेडिकल डिवाइस की बात करें तो नोवेल जीरो श्रिंकेज डेंटल कंपोजिट ऑफ पॉलीमर बायोमटेरियल को डेवलप किया है इसने, जिसका फॉर रेट्रोरेटिव डेंट्राइटिक यूज्ड इन सेमेंटेशन फॉर डेंटल इम्प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। जिसका वैक्सीन की अगर बात करें तो जैसे कि ह्यूमन वैक्सीन में इसने वैक्सीन कैंडिडेट इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर के लिए डेवलप किया है। अगर एनिमल वैक्सीन की बात करें तो ब्रुसेला वैक्सीन को इसने अभी तक इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है मार्केट में। उसके साथ ही साथ अगर थेराप्यूटिक की बात करें तो थेराप्यूटिक में नोवेल एंटी इन्फ्लामेटरी बायोलॉजिकल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड मास्ट सेल इनहिबिटर को इसने डेवलप किया है। तो ये मेजर BCIL के रोल्स थे, मेजर BCIL के वर्क थे जो अभी तक उसने किए हैं। तो BCIL जो है वो एवरी ईयर एक एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराता है, जिसको BITP बोलते हैं। BITP यानी कि बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, उसके बाद उसको एक बेटर रिसर्च एक्सपोजर मिलता है, जिससे वो आगे बढ़ सकता है और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर जिनको भी इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी है, मैंने जो बताया है, वो सब लोगों को इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा BCIL के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर अदर लाइफ साइंस ब्रांच से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उनको इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।